नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कमलेश चौधरी और कमलेश अकेला गढ़वा झारखंड से। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का आईडी है हरहे के लाल @हरहे के लाल 1998 ये, और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा क्रांतिकारी छात्र नेता कमलेश अकेला के नाम से 1932। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था उसमें एक तो पोयम पढ़ा था। पोयम ये था कि मंदिर बांटी मस्जिद बांटा, गिरजाघर बांटी बांट दिया शमशान को, धरती बांटी सागर बांटी मत बांटो इंसान को। ये मनुष्य जो है ना, ये दुनिया बहुत जालिम हो चुका है। इन लोगों ने धर्म और धंधे के नाम पर इंसान को भी नहीं छोड़ा, इंसान को भी बांट दिया है। भेदभाव बहुत हुआ है। प्रकृति ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया है। मैं उदाहरण के तौर पर एक सूरज को ही मान लेता हूँ। सूरज जब निकलता है ना, तो कभी ये नहीं देखता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन क्रिश्चियन है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, कौन सिख है कौन ईसाई है। सूरज पूरे धरती पर रोशनी प्रकाशित करता है। गरीब अमीर देख करके रोशनी नहीं देता है वो। जब बारिश होती है ना, जब बादल आता है आसमान में और बारिश होती है, तो गरीब अमीर देख करके बारिश नहीं होती है कि ये गरीब का घर है इसके ऊपर बारिश होना चाहिए या नहीं, ये अमीर का घर है इसके घर में बारिश होना चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं भेदभाव करता है। उस सबके खेतों में बारिश करता है, सबके घरों पर बारिश करता है। तो प्रकृति ने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है, किसी प्रकार के गरीब इंसान अमीर के नज़र से नहीं देखा है। पता है, इस दुनिया में ना एक ही चीज़ चल रहा है ट्रेंड में, कि हम एक रात में करोड़पति बन जाएं, एक रात में करोड़पति बन जाएं। अरे भैया, करना क्या है करोड़पति बन के? देखिए कितना मेहनत से 10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथी जो हैं 8 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। सीएसएससी का परीक्षा नहीं आ रही थी, एक ही फॉर्म को 4 से 5 बार फिलअप करवाया गया था। बहुत मुश्किल से आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने माने मंगवाई सरकार से, आयोग से आया। उसके बाद 28 जनवरी को पहला एग्ज़ाम था, तो 27 को ही पेपर लीक कर दिया गया था। हालांकि साक्ष्य नहीं होने के चलते जो है 27 को हल्ला गुल्ला नहीं किया गया। जब 28 को पेपर जब आया तो पेपर मैच किया गया, तो सेम क्वेश्चन और सेम आंसर। तब जेएसएसयू के टीम ने इस पर पूरा खोजबीन करने लगा, तो बहुत गहरा साक्ष्य मिल गया। पटना में, लच्छीपुर में, गया में, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सब जगह पेपर पहले ही लीक कर दिया गया था। तो हम लोगों को सिर्फ इंतजार था कि जो पेपर आएगा एग्जाम में वो कौन सा पेपर होगा। जस्ट वही पेपर आया जो पेपर पहले से वहां पे वायरल हो रहा था और लोगों को कोचिंग में रटवाया जा रहा था। पेपर तनी मनी रकम में नहीं बेचे गए थे। 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख में ऐसे बेचे गया था। जो जैसा कस्टमर मिला वैसे बेचा गया था पेपर। बताइए हम लोगों का जिंदगी का क्या होगा? हम लोग भी किसी माँ के किसी बाप के लाल हैं। हम अपने गांव से गरीब किसान के लाल हैं। हम चल करके आए हैं पढ़ने लिखने इस वास्ते कि हमें शायद सरकारी नौकरी मिल जाए। मानते हैं कि सरकारी नौकरी पूरे देश को नहीं मिल सकता है, 1-1.5% नौकरी है, लेकिन है तो सही ना। उसमें तो कम से कम फेयर एग्जाम होना चाहिए, स्वच्छ रूप से होना चाहिए। उसमें तो भेदभाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन बताइए कि जेएसएससी का जो चेयरमैन था वो एक डीजीपी रह चुका था और उसके नेतृत्व में एग्जाम हो रहा था, और ये लोग ऐसा करते हैं। जो विधानसभा का सचिव है शमीम, बताइए इतना बड़ा पद पर, इतना बड़ा संवैधानिक पद पर और इतना बड़ा आदमी,
ये लोग गरीबों को किस तरह से तार 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 कर रहे हैं इनके माँ बाप के सपनों, सोच सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखिए ये दिखावटी के दुनिया है। ये जो आप देखते हैं ना, गाड़ी बंगला फॉर्चूनर, ये सब मेहनत के पैसे से नहीं अर्जे हैं ये लोग। महफिलें जो होती है वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है, वो हकीकत नहीं होती है। क्योंकि आजकल जो है ना, आजकल मैं भारत की बात करूं तो आधे भारत में, पूरे आधे भारत में कह रहा हूं कि दूल्हे की बारात बाप के, लड़की के बाप के पैसों से भी सजाया जाता है। ये सच्चाई है, 90% सच्चाई है कि दूल्हे की बारात में जो दूल्हे के घर में जो महफिल सजाया जाता है वो लड़की के बाप के पैसों से सजाया जाता है। ये मैंने देखा है। तो इस पर जो बाराती आते हैं ना, लड़की पक्ष वाले आते हैं लड़के के घर में, तो नहीं जानते हैं कि ये दुल्हन के पिता के पैसों से सजा हुआ है महफिल। ये बात नहीं जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाद जो फ्यूचर की बातें होती है वो लड़की के महफिल लड़कों के घर में सजती है तो लड़कों के मेहनत से सजती है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आधे भारत की महफिल लड़कों के घरों में जो सजता है ना, बारात में या शादी में कहें, फंक्शन में कहें, वो लड़की के पिता के पैसों से सजता है। ये बात सच्चाई है और ये दिखावटी दुनिया है। आधे बाराती को पता नहीं होता है कि लड़के के घर में इतना जो सजा है महफिल वो किसके पैसों से सजा है। जस्ट वही चीज यहां भी है। ये जो गाड़ी बंगला फॉर्चूनर ये जो देखते हैं ना नेताओं के घर में, ये इनके पैसों से नहीं होता है, ये आम आदमी के पैसों से होता है। हमारा गढ़वा जिला में, गढ़वा विधानसभा में देख लीजिए, कोई डीलर 4 महीने का राशन गायब कर दिया, कोई डीलर 5 महीने का राशन गायब कर दिया। अंगूठा सबका लग चुका है, सबका पेपर पर राशन मिल चुका है, लेकिन जब सच्चाई पूछेंगे घर में पब्लिक से जा कर के, आम पब्लिक से, ये राशन कितने महीना का मिला, 3 महीना का नहीं मिला है, 4 महीना का नहीं मिला है, ये सुनने को आपको मिलेगा। और ये सच्चाई है। सरकार चिल्लाती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक से जाके पूछिएगा 4 किलो राशन मिलता है। और पता है इस राशन का उपयोग कहाँ होता है? वोट के समय डीलर से राशन बंटवा दिया जाता है। मुखिया चुनाव में, जिला पार्षद के चुनाव में, विधायक के चुनाव में राशन बंटवाया जाता है मुफ्त में। कहा जाता है कि देखिए अभी हम चावल दे रहे हैं, हमको शासन में लाइएगा, चुनाव में जितवा के लाइएगा, विधायक बनाइएगा, सांसद बनाइएगा, मुखिया बनाइएगा, जिला पार्षद बनाइएगा, तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अभी आप जा कर के, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अभी आप गांव में जाके पूछ लीजिएगा कि अबुआ आवास में कितना घूस चल रहा है। 10,000 कोई बताएगा, कोई 15,000, कोई 20,000। कुआं कॉलोनी में कितना घूस चल रहा है, कोई बताएगा 15,000, कोई बताएगा 20,000, कोई 30,000। और ये सच्चाई है। आप उसी गांव से पूछिएगा जिस गांव में मुखिया कहता होगा कि हम